नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे धर्मार्थ चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में भगवान नारद मुनि की एक रोचक कथा लेकर के आए हैं। एक बार नारद जी ने बड़ी ही उत्सुकता पूर्वक भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु आपकी माया क्या है? क्योंकि भूलोक पर सभी मनुष्य आपकी माया से प्रेरित होकर दुख अथवा सुख भोगते हैं, लेकिन वास्तव में आपकी माया क्या है? विष्णु भगवान बोले, नारद, यदि तुम्हें मेरी माया जाननी है तो तुम्हें मेरे साथ पृथ्वी लोक चलना होगा, जहां मैं तुम्हें अपनी माया का प्रमाण दे सकूंगा। नारद को अपनी माया दिखाने के लिए भगवान विष्णु नारद को लेकर एक विशाल रेगिस्तान से पृथ्वी लोक जा रहे थे। यहाँ दूर दूर तक कोई मनुष्य तो क्या, जीव जंतु भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। नारद जी विष्णु भगवान के पीछे पीछे रेगिस्तान की गर्म रेत को पार करते हुए आगे बढ़ते रहे। चलते चलते नारद जी को मनुष्य की ही भांति गर्मी और भूख का एहसास होने लगा। तभी कुछ दूरी पर उन्हें एक छोटी सी नदी दिखाई दी। नारद जी अपनी प्यास बुझाने के लिए उस नदी के पास पहुंच गए। तभी उन्हें कुछ दूरी पर एक सुंदर कन्या दिखाई दी, जिसके रूप को देखकर नारद मुनि उस कन्या पर मोहित हो गए। नारद जी ने उसके पास जाकर उससे वीरान जगह पर आने का कारण पूछा। कन्या ने बताया कि वह पास के ही एक नगर की राजकुमारी है और अपने कुछ सैनिकों के साथ रास्ता भटक गई है। नारद मुनि भी राजकुमारी के साथ उसके राज्य में पहुंच जाते हैं। राजकुमारी सब हाल अपने पिता को बताती है। राजा प्रसन्न होकर अपनी पुत्री का विवाह नारद जी से कर देते हैं और सारा राजपाट नारद मुनि को सौंपकर स्वयं सन्यासी बन जाते हैं। अब राजा के समान पूरे ऐशो आराम से अपनी जिंदगी का यापन करने लगते हैं। नारद इन सब में यह भी भूल चुके थे कि वह प्रभु को नदी किनारे बैठा ही छोड़ आए हैं। समय बीतने के साथ नारद को उस राजकुमारी से 2 संतानें भी हो गईं। नारद मुनि अपने फलते फूलते राज्य और पुत्रों को देखकर बहुत ही खुश थे। एक दिन उस राज्य में 3 दिन लगातार इतनी घनघोर वर्षा हुई कि पूरे राज्य में बाढ़ आ गई। सभी लोग अपनी सुरक्षा के उद्देश्य से इधर उधर भागने लगे। नारद भी एक नाव में अपनी पत्नी और दोनों बच्चों को लेकर सुरक्षित स्थान की खोज में चल दिए। बाढ़ इतना भयानक रूप ले चुकी थी कि राज्य से निकलते हुए नारद की पत्नी नाव से नीचे गिर गई और तेज बहाव के साथ ही बह गई। नारद शोक करते हुए जैसे तैसे राज्य से बाहर उसी नदी पर आ पहुंचे, जहां नारद जी प्रभु के साथ अपनी प्यास बुझाने के लिए आए थे। नारद मुनि नदी के किनारे पर बैठकर शोक करते हुए जोर जोर से रोने लगते हैं। मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, सब कुछ तो नष्ट हो गया। अब मैं इस जीवन को जीकर क्या करूंगा? जैसे ही नारद मुनि ने नदी में कूदने की कोशिश की, तभी भगवान विष्णु उनका हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं, ठहरो नारद, ये ही तो थी मेरी माया, जो अब तक तुम्हारे साथ घटित हुई वह सब मेरी ही माया थी। अब नारद मुनि भली भांति समझ जाते हैं, अब तक जो कुछ भी उनके साथ घटित हुआ
वह सब केवल प्रभु की ही माया थी। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कथा अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।